प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुल 5 प्रेक्षण लिए। छात्र द्वारा लिए गए पांचों प्रेक्षण इस प्रकार हैं। जैसे जो प्रेक्षण लिया उसने आवर्तकाल का टी का, वह आवर्तकाल का प्रेक्षण जो है वो इस तरीके से लिया 2.63 सेकेंड, 2.63 सेकेंड। दूसरी रीडिंग 2.56 सेकेंड। तीसरी रीडिंग ली उसने 2.42 सेकेंड, 2.42 सेकेंड। उसके बाद रीडिंग ली 2.71 सेकेंड, 2.71 सेकेंड। उसके बाद रीडिंग ली 2.80 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। इतनी रीडिंग ले ली। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं औसत आवर्तकाल। पहला पार्ट क्या है? औसत आवर्तकाल। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? औसत आवर्तकाल या आवर्तकाल का सर्वाधिक यथार्थ मान। ठीक है। उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि। प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि प्रत्येक प्रेक्षण में पूछ रहा है। प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि तीसरे पार्ट में कह रहे हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि। और फिर कह रहे हैं भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। और आखिरी पार्ट ये कह रहे हैं प्रतिशत त्रुटि। इसमें देखिए क्या होगा। औसत आवर्तकाल का जो मान निकल के आता है वही सबसे अधिक यथार्थ मान भी होता है। जैसे ये वैल्यूज दी हैं, इन वैल्यूज को अगर हम जोड़ लेते हैं तो औसत आवर्तकाल क्या हो जाएगा? औसत आवर्तकाल हो जाएगा 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80। और कितनी रीडिंग है ये? 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.12/5। ये आ जाएगी 13.12/5। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.624, 2.624 सेकेंड। ठीक। अब इसमें देखिए कि सार्थक अंक सब में 3 है, इसलिए रिजल्ट में जैसे 4 सार्थक अंक हैं, लेकिन हम लेंगे जब सार्थक अंकों की संख्या डिफरेंट होती है तो जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उसी को लिया जाता है। तो इसमें सभी में बाई चांस 3 सार्थक अंक है तो इसमें भी हम 3 सार्थक अंक ले लेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, 5 से कम है। तो जब 5 से कम है तो उससे उस अंक को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 4 को हम हटा देंगे तो 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 2.62 सेकेंड। ये आपका आवर्तकाल का औसत मान है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब कई रीडिंगें जैसे एब्सोल्यूट एरर जो होती है, जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि में अगर वास्तविक मान दे दिया है तो उसमें से हम प्रेक्षित मान को घटा लेते हैं,
एब्सोल्यूट एरर आ जाती है, निरपेक्ष त्रुटि आ जाती है। जैसे इसमें आवर्तकाल का वास्तविक मान कोई दे देते और इस तरीके से रीडिंग दे देते तो हम वास्तविक में से रीडिंग हटा देते। लेकिन जब वास्तविक मान नहीं दिया है, इस तरीके से बहुत से मान दे दिए हैं, तो उस समय जो औसत निकल के आता है, जो एवरेज वैल्यू आती है, उसी को हम यथार्थ मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर 2.62 जो है ये यथार्थ मान हो गया। अब यथार्थ मान के बाद इसमें देखिए कि जैसे निरपेक्ष त्रुटि आपको निकालनी है हर रीडिंग में, तो हर रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर आप निकालेंगे, तो वो एब्सोल्यूट एरर में हमने आपको डेरिवेशन में भी बताया है, आपके पास फार्मूला भी लिखा हुआ है। जैसे हमने बनाया था डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1, तो ये आपका मान लीजिए T1 है। T1 कितना दिया है? 2.63 सेकेंड। और T आपका कितना है? T है 2.62 सेकेंड। ये हो गया। तो डेल्टा T1 क्या हो जाएगा? डेल्टा T1 हो जाएगा T माइनस T1। हमने क्या कहा कि जब औसत निकाला तो औसत निकालने पर जो हमको औसत मिलेगा, जो आवर्तकाल का औसत मिला, वो आपका यथार्थ मान कहलाएगा। और एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर में जब हम वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटा देते हैं तो हमको निरपेक्ष त्रुटि मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2.62 में से 2.63 घटा दीजिए, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। इस तरीके से हर रीडिंग से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ये डेल्टा T1 हो गया। फिर डेल्टा T2 निकाल लेंगे इसी तरीके से। डेल्टा T2 आपका निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा? 2.62 माइनस 2.56 हो जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा T3 निकाल लेंगे, 2.62 में से 2.42 हट जाएगा। इस तरीके से डेल्टा T4 निकाल लेंगे, 2.62 में से 2.71 घटा देंगे और डेल्टा T5 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2.62 में से 2.80। अब इसमें देखिए कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू मिलेगी। तो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एरर जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये आपकी सेपरेट डेल्टा T1 एब्सोल्यूट एरर है, निरपेक्ष त्रुटि है। इस तरीके से निरपेक्ष त्रुटि के सारे मान निकल आएंगे। इन सारे मानों को जोड़ करके अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। तो अब इसमें से इसको घटा लीजिए। घटाने के बाद वैल्यूज आपकी आती चली जाएंगी। वैल्यूज ये आ जाएंगी आपकी 0. इसमें से इसको घटाएंगे, ये आपकी 0.01 सेकेंड आ जाएगी। इसमें से इसको घटा लीजिए, तो इस तरीके से सारे मान आते चले जाएंगे। ये घटा लेंगे इस तरीके से। घटाने के बाद औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? औसत निरपेक्ष त्रुटि जो आपकी निकल कर आएगी, वो औसत निरपेक्ष त्रुटि जो होगी वो हो जाएगी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, इस तरीके से डेल्टा T5/5। ये औसत निरपेक्ष त्रुटि का मान आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट करके जोड़ लीजिएगा। उसके बाद औसत निरपेक्ष त्रुटि के बाद इसमें क्या पूछ रहे हैं? औसत निरपेक्ष त्रुटि, उसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि। अब भिन्नात्मक त्रुटि हमने आपको क्या बताया है? रिलेटिव एरर में क्या बताया है? औसत निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि का जो मान आ रहा है उसको 2.62 से डिवाइड कर दीजिए
आपकी भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगी, जिसको हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। और जब रिलेटिव एरर को आप 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ये इस तरीके से इस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल बनता है, जिसमें आपको पिछली बातों को ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या है और रिलेटिव एरर क्या है।